नमस्कार साथियों, आज के इस शॉर्ट वीडियो से हम लोग हिंदी शिक्षण के भाषा कौशल को समझते हैं। ठीक है, भाषा जो है ये मनुष्य के पास एक औजार है जिसका प्रयोग हम लोग अपने संप्रेषण के लिए या अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल्स कितने होते हैं। तो भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक है सुनना, 2 नंबर है बोलना, 3 नंबर है पढ़ना, 4 नंबर है लिखना। ठीक है, तो ये होता है, यही 4 मुख्य रूप से 4 भाषा कौशल है। हिंदी वाले इसको सुबोपल्ली के ट्रिक से याद रखते हैं, अंग्रेजी वाले स्टूडेंट इसको LSRW के ट्रिक से उसको याद रखते हैं। ठीक है, LSRW। ठीक है, अब देखिएगा ये भाषा कौशल है, ये 4 मुख्य भाषा कौशल है। श्रवण मतलब होता है सुनना, मतलब जो आप कोई चीज सुनते हैं वो हुआ सुनने का कौशल। बोलना यानी उस पर अपना विचार देने का कौशल। पढ़ना यानी पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने का कौशल। और लिखना लिखकर अभी अपना विचार व्यक्त करने का कौशल, उसको कहते हैं लिखना। तो इस तरफ से 4 भाषा कौशल है और चारों भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ठीक है, और यह चारों भाषा कौशल इसी क्रम से सीखे नहीं जाते हैं बल्कि एकीकृत रूप से सीखे जाते हैं। ठीक है, मतलब एकीकृत रूप से यानी एक समय में एक से अधिक भाषा कौशल सीखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा भाषा कौशल के 2 उपकौशल है। कौन कौन है? पहला है अभिव्यक्तात्मक और दूसरा है ग्रहणात्मक। अभिव्यक्तात्मक भाषा कौशल होता है कि अगर आप अपना विचार या तो बोलेंगे तब अभिव्यक्त कर पाएंगे या लिखेंगे तब, इसलिए बोलना और लिखना को कहते हैं अभिव्यक्तात्मक। और अगला है ग्रहणात्मक, यदि अगर आप कोई चीज को सुनते हैं तब आप ग्रहण करते हैं या पढ़ते हैं तब ग्रहण करते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रहणात्मक भाषा कौशल। इसी तरह से सक्रिय भाषा कौशल, जब आप बोलते हैं तो कुछ न कुछ उत्पाद होता है, आप अपना विचार का उत्पादन करते हैं, या जब लिखते हैं तो भी उसको उत्पाद करते हैं, इसलिए वह उत्पादक भाषा कौशल बोलना और लिखना। निष्क्रिय भाषा कौशल, निष्क्रिय भाषा कौशल जो जिसमें आप मैंने कोई भी व्यक्ति सक्रिय नहीं रहता है, निष्क्रिय रहता है, फिर भी वह करता है, तो उसमें आप निष्क्रिय रहते हुए भी सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पढ़ते वक्त भी ध्यान इधर उधर आप हो सकता है, निष्क्रिय हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को सक्रिय रूप से अगर पढ़ने के लिए सिखाते हैं तो उसको एक्टिविटी में, गतिविधि में उसको संलग्न करके तब सिखाते हैं।